अगले महीने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकता की कवायद के परवान चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इन्हीं विधानसभाओं के चुनाव में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया के विक्रय का बीजारोपण भी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मची खींचतान से अब ये बात स्पष्ट होने लगी है कि विपक्षी गठबंधन बेमेल ब्याह की तरह है। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी तो लोकसभा चुनाव में 5-6 महीने की देर है। इसके पहले एन यानी नीतीश और ए यानी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश अलग होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव गठबंधन बिखर जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और उधर सपा और कांग्रेस के बीच घमासान 7वें आसमान पर है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फाइनल की लड़ाई से पहले सेमीफाइनल में ही इंडिया गठबंधन ढेर हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। अरे छोड़िए अखिलेश बखिलेश को, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा। मरते दम तक बीजेपी के लोगों से दोस्ती रहेगी। जी हां, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए हाल ही में यूपीए से इंडिया गठबंधन बने महज कुछ ही महीने हुए हैं। लेकिन ये क्या 24 से पहले ही सेमीफाइनल की लड़ाई में विपक्षी खेमे के नेताओं की राहें जुदा होने लगी हैं। एमपी में कमलनाथ और इधर यूपी में अजय राय, तो वहीं बिहार में नीतीश बाबू का जागता बीजेपी प्रेम कुछ यही संकेत दे रहा है। और इन सबके बीच में पिस रहा है इंडिया गठबंधन। कहते हैं बेमेल विचारों का मिलन उस सर्पीली नदी की तरह है जिसके किनारे मिलते हुए नजर तो आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। लोकतांत्रिक सिस्टम में अलग अलग राजनीतिक दल कुछ खास विचारों के साथ सियासी पिच पर बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, जिसका मकसद सत्ता हासिल करना होता है। जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों दुरुस्त हैं वो राज करता है। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मंच तो साझा करते हैं, मोदी को हराने के लिए सार्वजनिक तौर पर दम भरते हैं, लेकिन बात जब चुनावी मैदान में उतरने की आती है तो सब एक दूसरे के खिलाफ उतर जाते हैं। खिलाफ उतरते ही नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जहर भी उगलने लगते हैं। दरअसल 2024 की लड़ाई से पहले इन दिनों 5 राज्यों में चुनावी प्रचार जोर शोर पर है। मध्य प्रदेश चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इन सबके बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद पर कांग्रेस और सपा के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि एक दूसरे के खिलाफ नेता जहर उगल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी। इसमें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई गई। रात 1 बजे तक सपा के नेताओं को उन्होंने जगाया। इस दौरान आश्वासन दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे। जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। एमपी में इंडिया गठबंधन में घमासान चल ही रहा था तो इन सबके बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे डाली। राय ने कहा कि एमपी का वोटर हाथ का पंजा जानता है, साइकिल नहीं। यूपी में कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर, खागा, लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव की। वहीं अजय राय के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो सपा प्रमुख भड़क गए और कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया,
वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस नेताओं को चिरकुट नेता बताने पर अजय राय ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह के बेटे हैं। मुलायम सिंह ने हमेशा हमारा सम्मान किया है। जिन्होंने अपने बाप की इज्जत नहीं की वो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का कैसे सम्मान करेंगे। मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। एमपी में सपा और कांग्रेस के बीच मामला चल ही रहा था, तब तक कमलनाथ ने एक बयान दे दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर एक बयान दे दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल एमपी कांग्रेस अध्यक्ष से पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई अखिलेश को छोड़ो। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। एमपी में सीटों को लेकर घमासान चल ही रहा था कि सपा प्रमुख ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने आज तक जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। एक तरफ यूपी एमपी में इंडिया गठबंधन में घमासान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर बीजेपी प्रेम जागा है। इधर यूपी एमपी में इंडिया गठबंधन में घमासान चल ही रहा है तो वहीं बिहार से भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम जागता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जितने लोग हमारे साथ हैं सब साथी हैं, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसका क्या मतलब है, हमारा दोस्ती कहियो खत्म होगा, चिंता मत कीजिए, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप लोगों से संबंध बना रहेगा। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग हैं, छोड़ो नहीं कर सका। हमरा तो दोस्तियां कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। वहीं नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उनके बयान का ज्यादा मतलब नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू के साथ अब भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा। वे कांग्रेस और आरजेडी को डराने के लिए ये बात कहते हैं। देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। हालांकि नीतीश के इस बयान ने जब सियासी चर्चाएं पैदा कर दी तो सीएम ने सफाई दी और कहा कि मोतिहारी में जो कहा उसका गलत मतलब निकाल लिया गया। मेरे कहने का मतलब बीजेपी के साथ जाना बिल्कुल नहीं था। हम कोई बात नहीं किए हैं कि आपके साथ है, आप अब बिना मतलब का हम जो देखे न्यूज़पेपर में कि आ गया है, हमको बड़ा तकलीफ। लेकिन हमने तो सब देखे। हम देखिए, हम अलर्ट करते हैं कि जो काम राज्य सरकार के द्वारा बिहार में किया गया उसको जरूर याद रखिएगा।
बहरहाल 28 दलों वाले विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये आने वाले आम चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है तब से ही इसके भीतर रार की खबरें आम हो गई हैं। कभी पीएम पद को लेकर तो कभी सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग मंचों पर इस गठबंधन के नेता एक दूसरे से नाराजगी जताते नजर आते रहे हैं। 2024 की लड़ाई से पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की राहें अभी से जुदा होने लगी हैं। 5 राज्यों में विपक्षी खेमे ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि 24 में बीजेपी को हराने का दम भरने वाला इंडिया गठबंधन कितना कामयाब रहता है। फिलहाल आज की हमारी पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।